कभी सोचा है कि कुछ लोग मंच पर आते ही बस छा जाते हैं? उनकी बातों में ऐसा क्या होता है? देखिए, ये कोई जादू नहीं है, ना ही कोई पैदाइशी टैलेंट। ये एक स्किल है जिसे एक सिस्टमैटिक ब्लूप्रिंट से बनाया जा सकता है। और आज हम उसी ब्लूप्रिंट को खोलने वाले हैं। जरा सोचिए, आप एक बड़े से मंच पर हैं, स्पॉटलाइट ठीक आपके ऊपर, हॉल में पिन ड्रॉप साइलेंस है और हर एक नज़र सिर्फ आप पर टिकी है। चाल में एक गजब का कॉन्फिडेंस, चेहरे पर शांति और आवाज में वो गूंज है जो सीधे दिलों में उतर जाती है। लेकिन ये तो एक सपना लगता है ना। हकीकत में क्या होता है? असलियत में तो दिल मानो छाती से बाहर आ जाएगा, हाथ कांपने लगते हैं और दिमाग में बस बस एक ही आवाज़ गूंजती है। क्या मैं सच में ये कर सकता हूं? यही वो एक सवाल है जो न जाने कितने बड़े बड़े मौके हमसे छीन लेता है। पर क्या हो अगर इस सवाल का जवाब हाँ में बदला जा सकता है? और सिर्फ बदला ही नहीं, बल्कि इसे अपनी सबसे बड़ी ताकत बनाया जा सकता है। ठीक है, तो चलिए इस ब्लूप्रिंट में और गहरे उतरते हैं। देखिए, इस सफर की शुरुआत किसी माइक पकड़ने की टेक्निक से नहीं होती। नहीं, इसकी शुरुआत होती है सोच से। एक बेहतरीन स्पीकर बनने के लिए सबसे पहले अपने दिमाग में एक मजबूत नींव डालनी पड़ती है। और यहीं पे एंट्री होती है स्पीकर पर्सोना स्टेटमेंट की। अब देखिए, इसे सिर्फ कोई पॉजिटिव अफर्मेशन मत समझिएगा, ये उससे कहीं ज़्यादा है। ये अपने दिमाग को रीवायर करने का एक बहुत ही पावरफुल टूल है। मतलब आप अपने लिए एक नई पहचान बना रहे हैं। जैसे, मैं एक ऐसा स्पीकर हूं जिसकी आवाज़ लोगों पर गहरा असर डालती है, और फिर यही पहचान आपके हर एक्शन को गाइड करती है। और हाँ, ये सिर्फ कोई मन को खुश करने वाली बात नहीं है, इसके पीछे पक्का साइंस है। रिसर्च ये बताती है कि जो लोग ये मान लेते हैं कि वो सफल हो सकते हैं, वो 40% ज़्यादा मेहनत करते हैं। और तो और, मुश्किल आने पर जल्दी हार भी नहीं मानते। मतलब सीधा सा हिसाब है, जैसी आपकी सोच होगी वैसे ही आपके एक्शन होंगे। तो इस नई सोच को पत्थर की लकीर कैसे बनाया जाए? उसके लिए है माइक ट्रिक। बहुत सिंपल है। हर दिन अपना स्टेटमेंट 3 बार दोहराना है। हर हफ्ते सिर्फ 90 सेकंड की एक छोटी सी स्पीच रिकॉर्ड करनी है। और हर महीने अपने टोन और क्लैरिटी को एनालाइज करना है। ये छोटी छोटी जीतें हैं जो आपके दिमाग में नए और मजबूत रास्ते बनाती हैं। चलिए, सोच वाला हिस्सा तो हो गया। अब आते हैं एक्शन पर, यानी अभ्यास पर। क्योंकि सिर्फ सोचने से तो काम नहीं चलेगा, है ना? सही तरीके से प्रैक्टिस करना भी उतना ही जरूरी है। और मैं यहां घंटों प्रैक्टिस करने की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूं सही प्रैक्टिस की। अक्सर लोग क्या गलती करते हैं, वो अपनी पूरी स्पीच को शुरू से अंत तक बार बार दोहराते रहते हैं। इससे होता क्या है, उनकी गलतियां भी साथ साथ पक्की होती जाती हैं। लेकिन जो बेहतरीन वक्ता होते हैं, वो डेलिब्रेट प्रैक्टिस करते हैं। मतलब वो अपनी कमजोरियों को ढूंढते हैं और फिर एक एक करके उन पर काम करते हैं। और इसका सबसे कारगर तरीका है चंकिंग मेथड। अपनी पूरी स्पीच को 45-45 सेकंड के छोटे छोटे टुकड़ों में या चंक्स में बांट लीजिए। अब हर एक चंक को अलग से रिकॉर्ड करो, अपनी गलतियों को पकड़ो और फिर तुरंत उसे सुधार कर दोबारा रिकॉर्ड करो। यह बिल्कुल वैसा ही है जैसे कोई म्यूजिशियन पूरे गाने की जगह पहले एक मुश्किल हिस्से को तब तक प्रैक्टिस करता है जब तक वो परफेक्ट ना हो जाए। और इस मेथड के जो रिजल्ट्स हैं वो कमाल के हैं। जरा सोचिए, आपके और जैसे फिलर वर्ड्स 25% तक कम हो जाएं, आप ऑडियंस से 70% बेहतर आई कांटेक्ट बना पाएं, और सिर्फ 1 महीने के अंदर आप बिना नोट्स के 10 मिनट की स्पीच दे पाएं। यह है पावर डेलिब्रेट प्रैक्टिस की। अच्छा, सोच भी ठीक हो गई, प्रैक्टिस भी सही चल रही है, लेकिन जैसे ही मंच पर कदम रखा, सब गायब, दिमाग एकदम खाली। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि डर आपके दिमाग को हाईजैक कर लेता है। पर सुनिए, यह आपकी कमजोरी नहीं है, यह एक नॉर्मल बायोलॉजिकल रिएक्शन है। और अच्छी खबर यह है कि दिमाग को रीट्रेन किया जा सकता है। इसके लिए फियर लैडर टेक्निक का इस्तेमाल करें। मतलब डर की सीढ़ी। आपको बस बोलने की 10 सिचुएशंस की लिस्ट बनानी है, सबसे आसान से लेकर सबसे मुश्किल तक। जैसे, सबसे पहली सीढ़ी हो सकती है फोन के कैमरे के सामने बोलना, दूसरी सीढ़ी 2 दोस्तों के सामने बोलना, और ऐसे ही एक एक करके धीरे धीरे ऊपर चढ़ते जाना है। इससे क्या होगा, आपका दिमाग इन सिचुएशंस को नॉर्मल मानने लगेगा। और मान लीजिए आप स्टेज पर जाने ही वाले हैं और घबराहट हो रही है। उसके लिए है 4-7-8 ब्रीदिंग टेक्निक। ये आपके नर्वस सिस्टम का रीसेट बटन है। बस 4 सेकंड तक सांस अंदर लेनी है, 7 सेकंड तक रोककर रखनी है और फिर 8 सेकंड में धीरे धीरे बाहर छोड़नी है।
ये एक इंस्टेंट शांत करने वाला टूल है। और ये जो आंकड़ा आप देख रहे हैं 90%, ये सब कुछ बयां कर देता है। इन सिस्टमैटिक तरीकों से डर के एहसास को 90% तक कम किया जा सकता है। याद रखिए, हमें डर को ख़त्म नहीं करना है, हमें बस उसे रीट्रेन करना है, उसे मैनेज करना सीखना है। तो अब हम इस ब्लूप्रिंट के आखिरी और बहुत ज़रूरी हिस्से पर आ गए हैं, ग्रोथ। अभी तक हमने अपनी सोच, अपनी प्रैक्टिस और अपने डर पर काम किया। अब फोकस बाहर की तरफ होगा, यानी फीडबैक से कैसे सीखें और सबसे ज़रूरी, ऑडियंस से कैसे जुड़ें। तेजी से बेहतर बनने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है फीडबैक, और उसके लिए ये 3 चेक रुब्रिक एक बहुत ही सिंपल टूल है। हर प्रैक्टिस के बाद खुद को बस 3 चीज़ों पर 1 से 5 के स्केल पर रेट कीजिए। क्लैरिटी, यानी आपकी बात कितनी साफ थी, एनर्जी और ब्रेविटी, यानी कितनी संक्षिप्त थी, और फिर अगली बार सिर्फ एक चीज़ को सुधारने पर फोकस कीजिए। लेकिन अब आती है सबसे ज़रूरी बात। मान लीजिए आपकी तैयारी ज़बरदस्त है, आप स्टेज पर हैं, लेकिन ऑडियंस आपसे जुड़ नहीं पा रही। क्यों? क्योंकि ऑडियंस में बैठा हर इंसान अनजाने में ही सही बस एक ही सवाल पूछ रहा होता है, इसमें मेरे लिए क्या है, या मुझे इससे क्या मिलेगा। और यहीं पर सबसे बड़ा बदलाव आता है। अपनी स्पीच को अपने बारे में नहीं बल्कि ऑडियंस के बारे में बनाना होगा। इस फ्रेमवर्क का इस्तेमाल कीजिए। आपकी ऑडियंस कौन है, उनकी असली प्रॉब्लम क्या है, वो अपनी जिंदगी में क्या बदलाव चाहते हैं, और आपका मैसेज उस बदलाव को लाने में उनकी मदद कैसे कर सकता है। जब आपका मैसेज उनकी ज़रूरत से जुड़ जाता है, बस तभी आपकी आवाज़ में असली असर पैदा होता है। तो ये था वो पूरा ब्लूप्रिंट। अब बस इन सभी हिस्सों को एक साथ जोड़ने का समय है। देखिए, एक प्रभावशाली वक्ता कहीं बाहर नहीं, हम सब के अंदर ही है। उसे बाहर लाने के लिए बस इन 5 पिलर्स की जरूरत है। सही सोच, सही तरीके से प्रैक्टिस, डर पर काबू, तेजी से फीडबैक और हमेशा ऑडियंस को सबसे पहले रखना। यह कोई सालों का सफर नहीं है, यह बस सही आदतों को बनाने का खेल है। तो अब सवाल यह है, क्या आप स्टेज पर कमांड करने के लिए तैयार हैं? क्योंकि ये ब्लूप्रिंट अब आपके पास है, सफर अब शुरू होता है, और यकीन मानिए स्टेज आपका इंतजार कर रहा है।